स्टैंडर्ड 6 फाइनल एग्जाम पेपर पैटर्न षष्ठी कक्षा प्रश्नपत्रिकायाः स्वरूपम् वार्षिकपरीक्षायाः प्रश्नपत्रिकायाः स्वरूपम् क्वेश्चन नंबर 1 अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। उसमें रहेगा एकपदेन उत्तरत। एकपदेन उत्तरत मीन्स क्या? सिर्फ आपको एक वर्ड में ही आंसर लिखना है। वो लिखने के बाद आपको दंड देना है। द क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। 1 into 4 equal to 4। 1 मार्क्स के 4 प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानानि पूरयत। ये प्रश्न नाम पर आधारित होगा। The question will be based on nouns. Which nouns? अकारांत पुल्लिंगी, अकारांत स्त्रीलिंगी, अकारांत नपुंसकलिंगी, इकारांत पुल्लिंगी, उकारांत नपुंसकलिंगी। Means बालक, बालिका, पुष्प, मुनि. Then ukaranta pullingi, which we have seen, bhanu. So half into 8 equal to 4। यहाँ भी 8 ब्लैंक्स आपको फिलअप करने हैं और हर ब्लैंक के लिए हाफ मार्क होगा और हाफ into 8 equal to 4। यहाँ आपको ऑप्शंस बहुत होंगे। 12 ऑप्शंस होंगे, 12 में से आपको 8 लिखने हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप पूरे ऑप्शन सॉल्व करो ताकि अगर 1-2 आपके गलत भी हो गए तो आपको 4 में से 4 आपको मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे रहेगा ये प्रश्न? फॉर एग्जाम्पल वसुधा, वसुधे, वसुधाः प्रथमा। ये आकारांत स्त्रीलिंगी का है। वसुधा एंडिंग है ना, ये मैंने लिखा होगा। तो उसके नीचे मैं क्या लिखूंगी? अनया इज ऑल्सो आकारांत स्त्रीलिंगी। सो अनया ब्लैंक ब्लैंक प्रथमा। सो हियर यू विल राइट अनया, अनये, अनयाः प्रथमा। आपको ये पूरा लिखना है, सिर्फ आप ब्लैंक्स मत लिखो। मीन्स आप कैसे लिखोगे? ये वसुधा नहीं लिखा तो भी चलेगा। अनया, अनये, अनयाः प्रथमा, ऐसा आपको पूरा लिखना है। वैसे ही प्रश्न अकारांत पुल्लिंगी के बारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी कि चलो हमने कौन सा किया है, लर्न किया है बालक। तो अगर उसकी समझो द्वितीया, तो द्वितीया क्या है? बालकम, बालकौ, बालकान द्वितीया। तो उसके नीचे मैं दूंगी अकारांत पुल्लिंगी कौन सा है? निवेद। चलो सो निवेदम, निवेदौ, निवेदान द्वितीया। इसी तरह के ये मैंने आपको अकारांत पुल्लिंगी और आकारांत स्त्रीलिंगी के उदाहरण दिए। इसी तरह से आपको अकारांत नपुंसकलिंगी, इकारांत पुल्लिंगी, उकारांत नपुंसकलिंगी के बारे में क्वेश्चंस होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो प्रश्न रहेगा वो लट लकार दैट इज प्रेजेंट टेंस के आधार पर रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। ऐसे आपको 4 प्रश्न लिखने हैं तो 1 into 4 equal to 4। यहाँ भी आपको ऑप्शंस 6 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से आपको 4 करने हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि आप सभी प्रश्न सॉल्व करो ताकि अगर एक गलत भी हो गया तो आपको दूसरों में मार्क्स मिल सकते हैं। इसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल पठति ब्लैंक ब्लैंक प्रथम पुरुष। सो व्हाट विल बी योर आंसर? पठति, पठतः, पठन्ति। डोंट राइट ओनली पठतः, स्टार्ट फ्रॉम पठति। पठति, पठतः, पठन्ति। Underline your answer patataha and patanti. Then number 2 pathasi blank blank madhyam purush. So what will be your answer? Pathasi, patathaha, patatha. Underline patathaha and patatha. Then तीसरा होगा पठामी, पठावहा, पठामहा उत्तम पुरुष। Underline your answer पठावहा और पठामहा। इस तरह से आपको ये प्रश्न तीसरा लिखना है। अब प्रश्न 4 यह रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान means what? Fill in the blanks and पूरयत means
रिक्त स्थान मीन्स ब्लैंक्स एंड पूरयत मीन्स फिल अप. रिक्त स्थानानि पूरयत मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स. ये जो प्रश्न है वो लंग लकार दैट इज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस पर आधारित होगा. हर एक प्रश्न के लिए आप हर एक ब्लैंक के लिए आपको 1 मार्क होगा. सो ऐसे 4 ब्लैंक्स के लिए 4 मार्क्स. सो 1 into 4 equal to 4. यहां भी मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल ये प्रश्न कैसा रहेगा? सी अक्रीडत ब्लैंक ब्लैंक प्रथम पुरुष. सो व्हाट विल बी योर आंसर? अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन. अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत. अक्रीडम अक्रीडाव अक्रीडाम. See children, अक्रीडत in प्रथम पुरुष एक वचन अक्रीडत त is हलंत and in मध्यम पुरुष बहुवचन अक्रीडत. There is that त is complete. It is not at all हलंत. So अगर वहां किसी ने अक्रीडत ऐसा लिखा है तो वहां उसे 0 मार्क्स मिलेंगे. क्यों? Because अक्रीडत, the place of अक्रीडत is प्रथम पुरुष एक वचन and place of मध्यम अक्रीडत is मध्यम पुरुष बहुवचन. Now question number 5. रिक्त स्थानानि पूरयत, that is fill in the blanks. ये जो प्रश्न होगा ये लोट लकार that is imperative mood इस पर आधारित होगा. Imperative mood means आज्ञार्थ. यहाँ भी हर एक ब्लैंक के लिए आपको 1 मार्क होगा. 1 into 4 equal to 4. यहाँ भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे. अब प्रश्न का स्वरूप कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल पततु पतताम पतंतु प्रथम पुरुष. पत पततम पतत मध्यम पुरुष. पतानी पताव पताम उत्तम पुरुष. यहाँ आपको जो भी ब्लैंक्स है उसे अंडरलाइन करना है. अब देखो अब प्रथम पुरुष में 2 ही ब्लैंक्स है तो आपको सिर्फ 2 ब्लैंक्स नहीं लिखने, आपको पततु भी लिखना है. सो पततु पतताम पतंतु. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. वचन परिवर्तनं कुरुत. यहाँ भी आपको any 4. 1 into 4 equal to 4. ये प्रश्न के लिए आपको सब्जेक्ट चार्ट जो हमने 1000 बार किया है वो आपको फिर से दोहराना है. क्या है? सह तौते सातेताः तत्तेतानि प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष और अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष. ये सब्जेक्ट चार्ट जो है वो हमें अच्छी तरह से लर्न करना है, अच्छी तरह से रिमाइंड करना है. जैसे ही आपको पेपर आता है, आपको पेपर से पहले नहीं, जैसे ही पेपर जब शुरू होता है, टाइम जब शुरू होता है, उसके बाद ही आप पेंसिल से वो चार्ट लिखोगे. जैसे ही मैं रिपीट करती हूं, जैसे ही पेपर आता है या कैमरा ऑन, अगर पेपर का टाइमिंग है समझ लो 10 बजे, तो उसके बाद आप कैमरा ऑन करोगे. कैमरा ऑन होने के बाद ही आपको पेपर पर लिखना है. क्या लिखना है? कि ये सब लकार, रफ में लकार एंडिंग, लास्ट पेज पर सब लकार एंडिंग्स और सब्जेक्ट चार्ट. और अगर ऑफलाइन एग्जाम भी है हाँ तो भी आपको ऐसा ही करना है. आप इस पर मत जाओ कि आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा, बिल्कुल नहीं, अभी तक मुझे भी पता नहीं. आप ऐसा ही समझ लो कि एग्जाम ऑफलाइन ही होगा. तो जैसे ही कैमरा शुरू होता है, अगर ऑनलाइन है तो, या आप ऑफलाइन होते हो तो जब आपको उसका टाइम शुरू होता है आपके एग्जाम का, आपको सब लकार एंडिंग्स लिखने हैं और सब्जेक्ट चार्ट दैट इज कर्ता तालिका भी लिखनी है, तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा. सो प्रश्न का स्वरूप कैसे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल आवाम बहुवचन है परिवर्तयत. सो व्हाट इज प्लेस ऑफ आवाम अकॉर्डिंग टू कर्ता तालिका? प्लेस ऑफ आवाम इज उत्तम पुरुष द्विवचन. We need to convert it into बहुवचन because question says we need to convert avam into बहुवचन. So aham avam vayam. So your answer is vayam. Underline your answer. इस तरह के आपको एक 6 वगैरह क्वेश्चंस होंगे.
उसमें से आपको 4 लिखने हैं। लेकिन फिर से मैं आपको कहती हूँ कि आप सब ऑप्शन सॉल्व करो, ताकि अगर कोई गलत भी हो गया तो आपके मार्क्स, वो 1-2 गलत हो गए तो आपका, अगर 6 है वहां, 6 लिखे और उसमें से 4 आपके बराबर है, तो आप यहाँ आपको 4 मिल जाएंगे मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, मंजुषातः पर्यायपदानि चित्वानि। यहाँ हर एक आंसर के लिए हाफ मार्क होगा, ऐसे आपको 4 लिखने हैं, तो हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2। यहाँ जो है पर्याय पद मतलब सिनोनिम्स, जो सिनोनिम्स है वो हमने फिलहाल 2 लेसन में से सिनोनिम्स किए हैं, वो सभी आपको करने हैं सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स उसके लिए मैं मंजूषा दूंगी, मंजूषा मतलब ब्रैकेट में वर्ड्स दूंगी, वो क्या रहेंगे, वो आंसर्स रहेंगे, मंजूषा में आंसर्स रहेंगे। उसमें से जो प्रॉपर आंसर है वो आपको सिलेक्ट करके उसका आपको आंसर लिखना है, समझ में आया आपको। फिर इसके लिए आपको ऑप्शंस हो गए 8, टोटल क्वेश्चंस हो गए इसमें 8 में से कोई भी आप 4 प्रश्न लिख सकते हो, जिसे 8 के 8 लिखने हैं वो आप पूरे लिख सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, मंजूषातः विलोम पदानि लिखत। यहाँ भी 8 क्वेश्चंस हो गए, उसमें से आपको 4 लिखने हैं, हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2। विलोम पद के लिए भी मंजूषा में मैं आपको वर्ड्स दूंगी, मंजूषा में वो वर्ड्स जो है वो आंसर्स है, उसमें से जो पद है मंजूषा में, उसमें से प्रॉपर आंसर सिलेक्ट करके आपको लिखना है। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जब आप पढ़ाई करोगे पर्याय पद और विलोम पद की, पर्याय पद मीन्स सिनोनिम्स, विलोम पद मीन्स एंटोनिम्स, इसकी जब आप पढ़ाई करोगे, तैयारी करोगे, तब आपको हर एक शब्द का मीनिंग आपको बाय हार्ट लर्न करना है। इससे आपका शब्द संग्रह भी बढ़ेगा और आपको एग्जाम में लिखना भी आएगा। अभी के एग्जाम के लिए मैंने ये सब आपको शब्द संग्रह बढ़ाना, एक व्याकरण दृष्टि से आपको जो टेंसेस है वो अच्छी तरह से आपसे करवा लेना, और शब्द संग्रह आपसे ज्यादा से ज्यादा हो, ये मैंने 2 ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं। सो पर्याय पद लिखानी मतलब उचितम उत्तरम चित्वा पर्यायपदम लिखानी, मतलब जो ब्रैकेट में वर्ड्स है इसमें से प्रॉपर आपको जो आंसर है, जो पद है वो सिलेक्ट करना है और वो वहां लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 9, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। भिन्न वर्ग पदम मींस ऑड मैन, जो ऑड मैन आउट, उसमें से जो ऑड मैन है वो आपको सिलेक्ट करना है, ओके। और उसके लिए मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगी, उसमें से आपको 4 लिखने हैं, हर एक आंसर के लिए 1 मार्क रहेगा, ऐसे 4 प्रश्नों के लिए 4 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन फिर से मैं कहती हूँ 5 ऑप्शंस है, वो आप पांचों के 5 आप लिखो, लेकिन मैंने कहीं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसा नहीं दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, संस्कृतेन अनुवादम कुरुत। तो संस्कृतेन अनुवादम कुरुत मतलब ट्रांसलेट इन संस्कृत। हमने बहुत सारे ये इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए आपको ट्रांसलेट इन संस्कृत के लिए आपको लट लकार के ही एग्जाम्पल्स होंगे। लट लकार मीन्स व्हाट, प्रेजेंट टेंस, आपको प्रेजेंट टेंस के ही एग्जाम्पल्स होंगे, और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष इसके ही आपको होंगे। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के क्या, कर्ता तालिका के अनुसार, मतलब उत्तम पुरुष में क्या है अकॉर्डिंग टू कर्ता तालिका, अहम आवाम वयम, दैट इज आई, वी बोथ एंड वी ऑल। मध्यम पुरुष में कर्ता तालिका के अनुसार क्या है, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स यू, युवाम यू बोथ एंड यू ऑल। मतलब इस प्रश्न के लिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष यही होगा। यहाँ मैं 6 दूंगी, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को प्रथम पुरुष अकॉर्डिंग टू कर्ता तालिका वो भी आता है, तो करके लोगों को कुछ वेस्ट नहीं जाता।
यहाँ भी 6 सेंटेंसेस हो गए इंग्लिश में, उसमें से आपको 4 लिखने हैं, तो 1 into 4 equal to 4। फिर क्वेश्चन नंबर 11 होगा चित्रम दृष्ट्वा संख्याम लिख। मैं आपको चित्र दूंगी और उस चित्र को देखकर उसमें कितने हैं वो आपको लिखने हैं। जैसा हमने दशमहात्वमर्सी में देखा है, उन्होंने वहां पिक्चर्स दिए हैं और पिक्चर के अनुसार आपको संख्या लिखनी है। समझ में आया? यहां हमने फाइनल एग्जाम का पेपर 6 स्टैंडर्ड संस्कृत फाइनल एग्जाम का पेपर पैटर्न अभी हमने देखा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे।